साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। कई सालों के बाद जीता फाइनल साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम नाकाम रही। स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सतर्कता से खेलते हुए लंच तक ऑस्ट्रेलिया को बटे 1 तक पहुंचाया, लेकिन लंच के बाद कहानी पलटी। मार्को यानसन ने लाबुशेन को एक उठती हुई गेंद पर स्लिप में कैच करवा दिया। स्मिथ ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने शानदार तकनीक का प्रदर्शन करते हुए 41 रनों की पारी खेली, लेकिन जब लगा कि वह सेट हो गए हैं, तभी महाराज ने उन्हें एक तेज टर्न लेती गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। रबाड़ा ने फिर से आक्रमण किया और एक के बाद एक मिचेल मार्श, पैट कमिंस और नाथन लियोन को आउट कर डाला। दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया 248 रन पर ऑल आउट हो चुका था। रबाड़ा के नाम रहे 5 विकेट और दक्षिण अफ्रीका ने खुद को मुकाबले में आगे रखा। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत धीमी पर सधी हुई थी। डीन एल्गर और कीगन पीटरसन ने संयम के साथ खेलते हुए नई गेंद की चमक उतार दी। एल्गर ने स्क्वायर कट और ड्राइव्स के जरिए 50 रन पूरे किए। पीटरसन ने उनका बखूबी साथ निभाया। लंच तक स्कोर 92 पर 0। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें। स्टार्क ने एल्गर को 92 रन पर बोल्ड कर ब्रेक थ्रू दिलाया, लेकिन तब तक दक्षिण अफ्रीका की नींव मजबूत हो चुकी थी। पीटरसन ने 86 रनों की शानदार पारी खेली। मिडिल ऑर्डर में बेडिंगहैम और मार्कराम ने तेज रन बटोरे। मार्को यानसन ने भी बल्ले से योगदान दिया, तेज 41 रन। दिन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका ने 377 रन बना लिए और 129 रन की बढ़त हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में पिछली हार का बदला लेने उतरी, लेकिन शुरुआती विकेट फिर जल्दी गिरे। वार्नर फिर फेल, मार्नस भी 19 रन पर आउट। स्मिथ ने फिर जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज में स्ट्रेट ड्राइव्स और पुल शॉट्स लगाए। कैमरून ग्रीन ने 48 रन बनाए, लेकिन केशव महाराज की स्पिन ने पिच पर जादू बिखेरा। एक के बाद एक 4 विकेट लेकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को झकझोर दिया। ऑस्ट्रेलिया 265 रन पर ऑल आउट हो गई। कुल बढ़त थी 136 रन। 137 रन का लक्ष्य आसान लगता था, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट फाइनल के दबाव में कुछ भी संभव था। स्टार्क और कमिंस ने नई गेंद से आग उगली। दक्षिण अफ्रीका 34 पर 2 विकेट पर लड़खड़ा गई, लेकिन कीगन पीटरसन ने एक बार फिर कमान संभाली। उन्होंने चौके छक्कों के बिना संयम से खेलते हुए हर ओवर में रन बटोरे। मार्कराम ने भी 41 रन की अहम पारी खेली। जब स्कोर 102 रन पर 3 विकेट था, तभी बेडिंगहैम को नाथन लियोन ने बोल्ड किया, लेकिन पीटरसन टिके रहे। उन्होंने एक छोर संभाले रखा। अंततः 62वें ओवर में उन्होंने कवर ड्राइव खेलते हुए विजयी चौका जड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से मैच जीत लिया। खिलाड़ी मैदान पर गिर पड़े, कुछ घुटनों के बल, कुछ आंखों में आंसू लिए। यह जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, यह जीत इतिहास को बदलने की थी। दक्षिण अफ्रीका ने WTC फाइनल 2025 जीतकर अपना जोकर्स टैग हमेशा के लिए मिटा दिया। 137 रन का लक्ष्य कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब सामने हो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन जैसे अनुभवी गेंदबाज और दबाव हो एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों का, तो सबसे छोटा लक्ष्य भी एवरेस्ट सा लगने लगता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जब चौथे दिन चाय ब्रेक के बाद मैदान पर उतरे, तो न सर्द हवाओं की परवाह थी, न कैमरों की। उनके दिलों में बस एक आग थी, इतिहास को बदल देने की आग। स्कोर था 102 के 4। बस 35 रन और चाहिए थे, लेकिन मैदान पर हर बॉल एक युद्ध थी। कीगन पीटरसन क्रीज पर जमे थे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई उत्तेजना, केवल एक शांति, जैसे उन्होंने सब देख रखा हो। हर ट्रोल, हर आलोचना, हर टूटी उम्मीद। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, पर अहंकार नहीं। वो जानते थे हर रन के साथ एक कहानी बदल रही है। स्टार्क की तेज गेंद जो सीधा हेलमेट के पास से गुजरी, दर्शकों की सांसें थमा गई, लेकिन पीटरसन की आंखें स्थिर थीं, जैसे कोई साधक तपस्या में बैठा हो। अगली गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की ओर एक सधा हुआ फ्लिक खेला, 2 रन। दर्शकों ने राहत की सांस ली। अब मैदान पर माहौल बदल रहा था। दर्शक ऐसे ऐसे चिल्लाने लगे, खड़े होकर झंडे लहरा रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में भी शब्द कम और दिल ज्यादा बोल रहा था। अंततः 62वें ओवर की तीसरी गेंद आई। नाथन लायन गेंदबाजी कर रहे थे। पीटरसन ने कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई।
उन्होंने आगे बढ़कर उसे कवर की दिशा में ऐसे खेला जैसे कोई पेंटर अपनी आखिरी स्ट्रोक दे रहा हो। गेंद फील्डर के पार गई, सीमा रेखा छूते हुए चौका, विजयी चौका, और बस पूरा स्टेडियम गूंज उठा। खिलाड़ी दौड़ पड़े, पीटरसन को हवा में उठा लिया गया। तेम्बा बावुमा कप्तान आंखों में आंसू लिए मैदान पर दौड़ते हुए आए। कगिसो रबाड़ा ने दोनों हाथ ऊपर करके आसमान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो, अब तो हमने कर दिखाया ना। ड्रेसिंग रूम से हर खिलाड़ी मैदान पर आ गया। कोच शुक्री कोनराड, जिनके चेहरे पर कभी गहन गंभीरता रहती थी, आज उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वो भी नम आंखों के साथ। टीवी स्क्रीन पर लिखा गया, दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025। और उसी पल वर्षों का इंतजार, पीढ़ियों की निराशा, चोकर्स का कलंक, सब मिट गया। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। देश भर में जश्न शुरू हो गया। रबाड़ा की पहली आग गेंद हवा में तैर रही थी। पहले ओवर में ही रबाड़ा की रफ्तार का अंदाजा लग गया था, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद ने सब कुछ बदल दिया। रबाड़ा बनाम डेविड वार्नर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई, अंदर आई और बोल्ड, ऑफ स्टंप हवा में उड़ा। लॉर्ड्स की पिच पर पहली बार दक्षिण अफ्रीकी चीखों ने लहर बनाई। वार्नर सिर झुकाए पवेलियन लौटे। कमेंट्री बॉक्स में झुंझलाहट थी, लेकिन अफ्रीकी फैंस नाच रहे थे। रबाड़ा की अगली गेंदें आग बरसा रही थी। दूसरी स्लिप में खड़ा रासी वान डर डुसेन हर गेंद के साथ कूद रहा था। चौथे ओवर में एनगिडी आई। पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बॉल बल्ले के किनारे से निकलती हुई सीधा कीपर डी क्लासन के दस्तानों में समा गई। 2 विकेट, 18 रन पर लॉर्ड्स का माहौल बदलने लगा था। महाराज की चाल और मैदान का मौन, ऑस्ट्रेलिया की पारी जैसे जैसे आगे बढ़ी, दक्षिण अफ्रीका की योजना स्पष्ट दिखने लगी। हर ओवर में दबाव, हर गेंद में खतरा। स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन जैसे अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर टिके थे। दोनों ने धीरे धीरे एक साझेदारी बनाई। उन्होंने विकेट बचाने की रणनीति अपनाई, लेकिन रन नहीं आ रहे थे। तभी कप्तान तेम्बा बावुमा ने गेंद केशव महाराज को थमा दी। लॉर्ड्स की पिच पर दिन के पहले सत्र में स्पिन। भीड़ हंसने लगी, लेकिन अफ्रीकी टीम जानती थी, महाराज वही मोहर हैं जो राजा गिराते हैं। पहली ही ओवर में महाराज ने स्मिथ को बीट किया। गेंद घूमी, बल्ला चूका, स्टंप्स बचे। अगली ही ओवर में स्मिथ ने डिफेंस करने की कोशिश की और गेंद सीधा पैड पर लगी। जोरदार अपील, आउट। डीआरएस लिया गया। गेंद लेग स्टंप को हल्का छू रही थी। एम्पायर कॉल बना रहा, लेकिन विकेट गिर चुका था। स्टीव स्मिथ 33 रन पर आउट। लॉर्ड्स में सन्नाटा। महाराज ने वो कर दिखाया था जो मुश्किल माना जाता है। लाबुशेन की लड़ाई और रबाड़ा का कहर। लाबुशेन अकेले थे। एक तरफ से विकेट गिरते रहे। कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी। पहली बार दक्षिण अफ्रीका WTC फाइनल में पहुंची थी और सामने थी अनुभवी ऑस्ट्रेलिया, 9 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम। टॉस हुआ। पैट कमिंस ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। शायद उन्हें उम्मीद थी कि पहले बल्लेबाजी करके मनचाहा स्कोर खड़ा कर लेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि इस दिन का आसमान अफ्रीका के सूरज से भरने वाला है। रबाड़ा की गरज, एनगिडी की चोट, तीसरे ओवर की पहली गेंद। कगिसो रबाड़ा ने जैसे ही बॉल छोड़ी, गेंद हवा में लहराती हुई अंदर आई और डेविड वार्नर का ऑफ स्टंप उड़ा। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की चीख से मैदान गूंज उठा। एक शुरुआती झटका जिसने ऑस्ट्रेलिया की नींव हिला दी। इसके बाद एनगिडी आए और लगातार 2 ओवरों में उस्मान ख्वाजा और हेड को चलता किया। लाबुशेन और स्मिथ ने थोड़ी लड़ाई की, लेकिन महाराज की स्पिन ने सब कुछ उलझा दिया। ऑस्ट्रेलिया 198 रन। ऑल आउट। लॉर्ड्स की भीड़ सन्न थी। दक्षिण अफ्रीका के खेमे में एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। डी जॉर्जी का तूफान। जब दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी शुरू की तो डीन एल्गर और पीटरसन ने सतर्क शुरुआत की, लेकिन असली तूफान तब आया जब तीसरे नंबर पर एबीडी जॉर्जी मैदान में उतरे। पहले ओवर से ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो रन बनाने नहीं, कहानी लिखने आए हैं। कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं सका। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट 6। डी जॉर्जी ने लॉर्ड्स की पिच को अपनी कैनवास बना लिया। 124 रनों की धमाकेदार पारी के बाद जब वो आउट हुए, पूरा लॉर्ड्स उनके लिए खड़ा हो गया। दक्षिण अफ्रीका 372 रन लीड, 174 रन। मैच पर अब अफ्रीका का नियंत्रण था। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी
छटपटाहट का आलम। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को खुद पर भरोसा था, पर रबाडा ने जैसे ही स्मिथ को यॉर्कर पर बोल्ड किया, उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया। ट्रेविस हेड ने संघर्ष जरूर किया और 85 रन बनाए, लेकिन उनके अलावा कोई ठहर नहीं सका। एनगिडी ने कमिंस और लियोन को एक ही ओवर में आउट करके सारी उम्मीदें खत्म कर दी। ऑस्ट्रेलिया 265 रन दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए लक्ष्य। 92 रन जब जीत भी डराती है, 92 रनों का लक्ष्य आसान लगता है, लेकिन WTC फाइनल का दबाव आसान नहीं होता। मिशेल स्टार्क ने आते ही एल्गर को आउट किया, फिर पीटरसन और जॉर्जी को भी सस्ते में चलता किया। 24 मार्च लॉर्ड्स की भीड़ अब ऑस्ट्रेलिया का नाम लेने लगी। डर, घबराहट और दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन फिर मैदान में आए तेम्बा बावूमा, कप्तान, योद्धा, लीडर। उन्होंने डुसेन के साथ मिलकर पारी को थाम लिया। अध्याय 6, अंतिम चौका, टूटे घुटने, भीगी आंखें। 84/5 के स्कोर पर बावूमा ने एक पुल शॉट लगाया। गेंद सीधे मिड विकेट की बाउंड्री पार। जीत! पूरा लॉर्ड्स झूम उठा। बावूमा जमीन पर घुटनों पर गिर गए, आंखों में आंसू, सीने में गर्व और हाथ आसमान की ओर। टीम दौड़ती हुई उनके पास आई। कोच मार्क बाउचर ने गले लगाकर कहा, दिस इज फॉर ऑल द पास्ट पेन। सब दबाव में हार गए। लाबुशेन ने अकेले मोर्चा संभाला, एक एक रन के लिए भागे। 50 रन पूरे हुए, लेकिन खुशी नहीं, तनाव था। अब मैदान पर सिर्फ लाबुशेन और टेल एंडर बचे थे। कगिसो रबाडा ने अपनी दूसरी स्पेल शुरू की। तेज, खतरनाक, आग उगलती गेंदें। लाबुशेन ने एक गलत कदम उठाया। रबाडा की शॉर्ट बॉल को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा हवा में। मिड विकेट पर कैच। लाबुशेन 52 रन, ऑस्ट्रेलिया 198 रन पर। ऑल आउट। बावूमा की मुट्ठी बंद थी, लेकिन आंखों में चमक। मैदान पर खड़े 11 अफ्रीकी खिलाड़ियों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई। लीड 0 रन। अब दक्षिण अफ्रीका को मौका मिला था जवाब देने का, इतिहास लिखने का।